सो हे वेलकम बैक टू द कोड। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक्सप्रेशन के बारे में। तो एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड फंक्शन कॉल दैट इवेल्युएट्स टू अ वैल्यू। मतलब इजी वे में इसको इतना समझो कि जो एक्सप्रेशन होता है ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन होगा, ऑपरेंड्स का, ठीक है, ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन होगा और सारे मिलके एक वैल्यू जनरेट कर रहे होंगे। बस इतना ही समझो इससे। एंड अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो सिंपल एक्सप्रेशन या फिर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। तो सिंपल एक्सप्रेशन देख सकते हो यार, सिंपली ऐसा दिखेगा जो कि सिंपल वे में लिखा होगा। और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में थोड़ा सा और भी ज्यादा ऑपरेंड्स, एक से ज्यादा ऑपरेंड्स यूज हुए होंगे, एक से ज्यादा ऑपरेटर्स यूज हुआ होगा। तो इतना ही एक्सप्रेशन उसको हम लोग कह देते हैं कि हाँ एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन के अंदर दो चीज आता है। एक होता है एसोसिएटिविटी एंड दूसरा आता है प्रेसिडेंस, ठीक है। तो इसको समझने से पहले एक इसका चार्ट है, इसका एक टेबल है, उसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसमें सारे लिखे हुए हैं ऑपरेटर्स। सबसे पहले पैरेंथेसिस है, उसके बाद से ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट इसका प्रेसिडेंस होने वाला है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा होगा, अगर कोई भी एक्सप्रेशन जैसे कि एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम डिवाइड नहीं कर देंगे, सबसे पहले हम एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से ये डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब बस यही है। तो यहाँ पे पूरा चार्ट आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो है ब्रैकेट या फिर करली ब्रेसेस कह सकते हो या फिर ब्रैकेट कह सकते हो। उसके बाद से ये पोस्ट फिक्स या फिर प्रीफिक्स जो ये है उसका होता है। उसके बाद से होता है आपका प्रीफिक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट फिक्स या फिर प्रीफिक्स। उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन हो गया या फिर डिवीजन हो गया या फिर मॉडुलस हो गया, उसका होता है। उसके बाद से सो ऑन, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो यू कैन नोटिस हियर कि यहाँ पे 2-3 ऑपरेटर्स एक साथ लिखे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि अगर 2-3 ऑपरेटर्स एक साथ लिखे हुए हैं तो उनका पावर सेम है या फिर कह सकते हैं कि उनका प्रेसिडेंस सेम है। तो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। सो अगर मैं बात करूं एसोसिएटिविटी की, तो एसोसिएटिविटी डिफाइंस द ऑर्डर इन विच द ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रेसिडेंस लेवल आर इवेल्युएटेड इन अ एक्सप्रेशन। इट कैन बी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो एसोसिएटिविटी जो होता है वो बताता है कि किस डायरेक्शन में जो है या फिर किस ऑर्डर में अपना एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर इसका सेम प्रेसिडेंस है, जैसे कि प्लस हो गया या फिर माइनस हो गया, इसका सेम प्रेसिडेंस है, हैव अ सेम प्रेसिडेंट, तो आप लेफ्ट से भी सॉल्व करो या फिर राइट से भी सॉल्व करो तो आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन जो कि है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस एसोसिएटिव से थोड़ा मतलब कि नेक्स्ट लेवल होता है, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि इसमें प्लस भी होगा और दूसरे लेवल का मतलब इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा भी होगा या फिर कम भी होगा, ऐसा मतलब इसका अरेंजमेंट रहता है कि प्लस का मल्टीप्लिकेशन से उसका प्रेसिडेंस कम है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। प्रेसिडेंस डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच द डिफरेंट ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड इन अ एक्सप्रेशन। तो इसका कहने मतलब ये है कि प्रेसिडेंस जो होता है उस ऑर्डर को डिटरमाइन करता है जिसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, वो इवेल्युएट किए जाते हैं, उनके पास डिफरेंट प्रेसिडेंस रहते हैं। ऑपरेटर्स विथ हायर प्रेसिडेंस आर इवेल्युएटेड बिफोर द ऑपरेटर्स विथ लोअर प्रेसिडेंस। तो वो ऑपरेटर्स जिसका हायर प्रेसिडेंस है, वो ऑपरेटर्स जिसका हायर, देख रहे हो यहाँ पे हायर है, ये हायर है, उसके पास इससे इसका कम है, उससे इसका कम है, तो ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो वो ऑपरेटर्स जिसका हायर है, तो प्लस से मल्टीप्लिकेशन का हायर है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व होगा, उसके बाद से प्लस वाला सॉल्व होगा। तो ऐसे ही ये सॉल्व होगा एक्सप्रेशन। वरना अगर हम लोग 4+3 पहले कर लें तो ये हो जाएगा 7 और 7 से 5 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये कुछ और आंसर आएगा। लेकिन अगर पहले 4 to 5 मल्टीप्लाई करें फिर 3 को प्लस करें तो इसका आंसर डिफरेंट आता है। यू कैन सॉल्व इट बाय योर कैलकुलेटर या फिर खुद ही सॉल्व करके देख सकते हो कि ये आंसर डिफरेंट आएगा। इसीलिए ये रूल बनाया गया है कंप्यूटर के लिए। अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में सेम टू सेम सिमिलरली एक बोडमास नियम होता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का रूल बनाया गया है ताकि कोई भी एक्सप्रेशन को वो सॉल्व कर पाए। तो ठीक है, फिर वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।